नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। अंकिता मर्डर केस 2 अक्टूबर को उत्तराखंड में काला दिवस मनाएगी यूकेडी। श्रीनगर में भी बंद का ऐलान। अंकिता मर्डर केस को लेकर यूकेडी ने बड़ा ऐलान किया है। 2 अक्टूबर को उत्तराखंड क्रांति दल ने पूरे उत्तराखंड में काला दिवस मनाएगी। वहीं श्रीनगर में प्रगतिशील जनमंच के आह्वान 2 अक्टूबर को बंद का निर्णय लिया गया है, जिसे लेकर आज श्रीनगर में बैठक हुई। अंकिता के परिजनों को ढांढस बंधाने पहुंचे सीएम धामी, बोले आरोपी को मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अंकिता भंडारी के परिजनों को ढांढस बंधाने पौड़ी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अंकिता के परिजनों को आश्वस्त किया कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सऊदी अरब में फंसे युवक ने भारत सरकार से मांगी मदद, वीडियो बनाकर बताई अपनी पीड़ा। सऊदी अरब में फंसे उत्तराखंड के युवक ने अपना वीडियो बनाकर भारत सरकार से गुहार लगाई है, उसको वहां से निकाला जाए। पीड़ित युवक ने इस संबंध में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर को भी पत्र भेजा है। पीड़ित युवक उत्तराखंड के टिहरी जिले का रहने वाला है। पीड़ित युवक का वीजा मई 2022 में खत्म हो चुका है। UKPSC एग्जाम में SC/ST महिलाओं के 30% आरक्षण पर रोक, हाईकोर्ट ने आयोग से मांगा जवाब। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को PCS परीक्षा की संशोधित कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें उत्तराखंड की अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिला को 30% आरक्षण दिया गया है, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही आयोग से जवाब भी मांगा है। इससे पहले कोर्ट उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगा चुकी है। हरिद्वार पंचायत चुनाव में AIMIM की एंट्री, 2 समर्थित प्रत्याशियों ने जिला पंचायत चुनाव जीता। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में AIMIM की एंट्री हो गई है। हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में AIMIM समर्थित 2 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। ये दोनों की सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व थी। विधानसभा भर्ती घोटाला, निशाने पर आई स्पीकर रितु खंडूड़ी, सस्पेंड, सचिव सिंगल गैरसैंण अटैच। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले में एक्शन के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी कई लोगों के निशाने पर आ गई है, जिसका अंदाजा सोशल मीडिया पर हो रही बयानबाजी से लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, पिछले बीजेपी सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे प्रेमचंद अग्रवाल और रितु खंडूड़ी के समर्थक एक दूसरे की जमकर आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को इस मुद्दे को भुनाने का मौका मिल गया। उधर विधानसभा भर्ती घोटाले में निलंबित चल रहे शैलेंद्र सिंगल को गैरसैंण अटैच कर मंगलौर पुलिस पर पथराव करने वाले 12 आरोपी गिरफ्तार, पूर्व राज्य मंत्री भी शामिल। हरिद्वार पंचायत चुनाव में मतगणना के दौरान बीते रोज मंगलौर पुलिसकर्मियों पर पथराव करने के आरोप में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पथराव में चौकी इंचार्ज मनोज गैरोला समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। आपदा में अधिकारियों के उदासीन रवैये से नाराज प्रीतम सिंह, मुख्य सचिव से की मुलाकात। जौनसा पाव क्षेत्र में बीते दिनों आई आपदा में काफी तबाही मचाई थी। इस आपदा में किसानों की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने मुख्य सचिव SS संधू से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया। सीएम धामी ने किया रानी पोखरी के नवनिर्मित पुल का उद्घाटन। अगस्त 2021 को हुआ था धराशायी। साल 2021 में रानी पोखरी पुल धराशायी हो गया था। अब ये पुल बनकर तैयार हो गया। पुल का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इसके अलावा सीएम धामी ने विकास नगर वासियों को भी पुल की सौगात दी। उन्होंने शीतला नदी पर बने पुल का भी लोकार्पण किया। मसूरी में कैबिनेट मंत्री जोशी ने कहा, जरूरत पड़ी तो अंकिता हत्याकांड की होगी CBI जांच। बीजेपी पूरे देश में पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। इसी के तहत मसूरी निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अंकिता हत्याकांड और भर्ती घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब भी दिए। अमृत सरोवर योजना के तहत देहरादून और हरिद्वार में बनेंगे 24 नए तालाब, 3 का होगा रिनोवेशन। देहरादून और हरिद्वार के जंगलों में 27 बड़े तालाब बनाए जा रहे हैं। इन तालाबों का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। शिवालिक रेंज के वन संरक्षक राजीव धीमान ने बताया कि 24 नए तालाब बनाए जाएंगे और पुराने 3 तालाबों को सही किया जा रहा है। इसके लिए सरकार से बजट मिल गया है। उत्तरकाशी में 7 जुआरी गिरफ्तार, क्षेत्र का माहौल कर रहे थे खराब। उत्तरकाशी की यमुनोत्री यात्रा पड़ाव जानकी चट्टी में पुलिस ने सरेआम ताश खेल रहे 7 जुआरियों को दबोचा है। जुआरियों के पास से 34,000 रुपए भी बरामद हुआ है। जानकी चट्टी में जुआ खेलने से माहौल खराब हो रहा था, जिसकी कुछ लोगों ने शिकायत भी की थी। 7 महीनों में कुमाऊं के 7,770 प्रतिष्ठानों पर छापा, वो भी ऐसा वैसा नहीं। कुमाऊं मंडल बाट मार्ट विभाग की छापेमारी जारी है। बाट मार्ट विभाग ने 7 महीनों में 7,770 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की, जिसमें 737 मामलों में गड़बड़ी पकड़ी गई। विभाग ने 688 प्रतिष्ठानों के खिलाफ निस्तारण की कार्रवाई की, जिसमें 15,18,000 का जुर्माना वसूला गया। देहरादून SSP ने बैठक में दिए सख्त निर्देश, वर्कआउट परसेंटेज कम होने पर नपेंगे थाना प्रभारी। देहरादून में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए SSP दलीप सिंह कुआ ने जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने गंभीर अपराधों का जल्दी से जल्द खुलासा करने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा, गंभीर अपराधों में वर्कआउट का परसेंटेज 70% से कम होने पर संबंधित थाना प्रभारी को हटाया जाएगा। देहरादून नगर निगम ने कैंट बोर्ड के 2 कूड़ा गाड़ियों पर लगाए 20 लाख का जुर्माना, जानिए कारण।
देहरादून नगर निगम में शीशमबाड़ा स्थित कूड़ा प्लांट में कूड़ा डालने पर कैंट बोर्ड क्लेमेंट टाउन के 2 अलग अलग वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। नगर निगम ने दोनों वाहनों पर 10-10 लाख का कुल 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं दिए जाने की स्थिति में निगम थाने में मुकदमा दर्ज कराएगा। नैनीताल हाईकोर्ट में विकास कार्यों में अनियमितता मामले की सुनवाई, नोटिस किए जारी। ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा विकास कार्यों में भारी अनियमितता किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई की। कोर्ट ने ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस जारी किया। साथ ही राज्य सरकार, डीएम अल्मोड़ा, सीडीओ अल्मोड़ा, एसडीएम भिकिया सैन, बीडीओ सियालदे से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। अल्मोड़ा पहुंचे कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, पहाड़ों में उद्योगों को बढ़ावा देने की कही बात। अल्मोड़ा पहुंचे समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि उनकी सरकार पहाड़ों में उद्योगों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार परिवहन विभाग को घाटे से उबारने का काम कर रही है। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय की नियुक्तियों में धांधली का आरोप, एनएसयूआई ने खड़े किए सवाल। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय में एनएसयूआई की नियुक्तियों में धांधली करने का आरोप लगाया है। एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव गोपाल भट्ट ने कहा कि बिना विज्ञापन निकाले हुए ही सभी पदों पर विश्वविद्यालय में कार्यरत लोगों ने अपने परिजनों और आरएसएस के लोगों को नियुक्ति देने का काम किया है। राज्य सरकार ने घोषित किया पारंपरिक फसलों का समर्थन मूल्य 8 केंद्रों पर होगी खरीद। राज्य सरकार की ओर से पारंपरिक फसल मंडुआ, झंगोरा, चौलाई, सोयाबीन का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है। इस वर्ष जनपद के 8 केंद्रों में किसानों की उपज का क्रय किया जाएगा। रुद्रप्रयाग हिट एंड रन मामले में अभी तक पकड़ में नहीं आया चालक, डीएम से मिले जनप्रतिनिधि। केदारनाथ हाईवे पर बीते 25 सितंबर को तेज रफ्तार वाहन ने 3 लोगों को कुचल दिया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया था। इस हिट एंड रन मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसे लेकर जनप्रतिनिधियों ने डीएम से मुलाकात की। लाखों की चरस के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, पहाड़ से मैदान में करता था सप्लाई। 10 लाख की चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। चरस तस्कर को पुलभट्टा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी चंपावत से कम दाम पर चरस लाकर जनपद में सप्लाई करता था। उत्तराखंड में बदला गया सरकारी स्कूलों का समय, आगामी 6 महीने रहेगा ये टाइम टेबल। उत्तराखंड में मौसम बदलने लगा है। ठंड बढ़ने के साथ ही सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। उत्तराखंड में सभी सरकारी स्कूलों की खुलने का समय 9:30 बजे और बंद होने का समय 3:30 बजे किया है। फिलहाल स्कूलों का समय करीब 8:30 चल रहा था, जिसे अब सर्दियां आने के साथ बदला गया है। विकासनगर पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को किया गिरफ्तार। विकासनगर में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया। उत्तराखंड बीजेपी ने दी अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि, संगठन महामंत्री बीएल संतोष हुए शामिल। भारतीय जनता पार्टी ने अंकिता भंडारी की मौत के तकरीबन 12 दिन बाद श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल हुए। सभी ने अंकिता भंडारी की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। ससुआ नदी पर बन रहा वाटर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट 1 अरब 6 करोड़ आएगी लागत। ससुआ नदी पर मोथरावाला में 1 अरब 6 करोड़ की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। ऐसे में अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही ससुआ नदी की तस्वीर जल्द ही बदलने जा रही है। यूनियन बैंक से लोन लेकर 18.5 करोड़ का फर्जीवाड़ा, सीबीआई ने 9 के खिलाफ किया केस दर्ज। देहरादून में सीबीआई ने बैंक लोन लेकर 18 करोड़ 49 लाख का फ्रॉड करने के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीबीआई ने यूनियन बैंक की तरफ से की गई शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की है। इस धोखाधड़ी में संबंधित बैंक के अज्ञात कर्मचारी के अलावा रेडीमेड गारमेंट कंपनी के मालिक सहित अन्य कंपनियों के लोग भी शामिल हैं। आरोपी पुलकित की एक और गैर कानूनी हरकत, बिना डर हवा में उड़ता आया नजर। अंकिता हत्याकांड के बाद लगातार आरोपी पुलकित आर्य से संबंधित कई तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। ताजा वीडियो राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र का है, जहां पर गैर कानूनी तरीके से पुलकित आर्य अपने कुछ साथियों के साथ पैराग्लाइडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मामले के बाद राजाजी टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर ने जाँच कराने की बात कही है। मसूरी में 2 कॉटेज और होम स्टे सील, होम स्टे लीज पर देने पर होगी कड़ी कार्रवाई। मसूरी में प्रशासन की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर 2 कॉटेज और 1 होमस्टे को सील कर दिया है। इसके अलावा कई होटल और गेस्ट हाउस पर्यटन विभाग में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे थे, उनके खिलाफ भी चालान की कार्रवाई की गई। वहीं मसूरी में होमस्टे के व्यवसायीकरण पर एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल ने साफ कहा कि अगर होमस्टे को लीज पर दिया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहादुराबाद में पुलिस कर्मियों पर पथराव करने वाले 5 लोग गिरफ्तार, अन्य की तलाश में दबिश तेज। बहादुराबाद थाना क्षेत्र में स्थित पंचायत चुनाव मतगणना केंद्र पर पुलिस कर्मियों पर पथराव करने वाले पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 500 करोड़ से सुधरेगी उत्तराखंड परिवहन निगम की दशा, खरीदी जाएंगी BS6 बसें। उत्तराखंड रोडवेज परिवहन की जल्दी स्थिति सुधरने जा रही है। उत्तर प्रदेश रोडवेज परिसंपत्ति बंटवारे से मिले करीब 200 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जिससे परिवहन निगम BS6 बसें खरीदेगा। ADB के माध्यम से 300 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं, जिससे BS6 की 200 बसों को खरीदा जाएगा।
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के सीडीएस बनने पर मसूरी में आतिशबाजी, पड़ोसियों का गर्व से फूला सीना। देश की सुरक्षा के मोर्चे पर उत्तराखंड फिर अग्रणी रहा है। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश की कमान सौंपी गई है। अनिल चौहान को सीडीएस नियुक्त किए जाने पर उत्तराखंड में जश्न का माहौल है। जहां मसूरी में आतिशबाजी की गई तो वहीं उनके पड़ोसियों ने जश्न मनाया। अंकिता मर्डर केस पर बोले निशंक, मेरी भी 3 बेटियां, दोषियों को सजा दिलाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने अंकिता भंडारी मर्डर केस को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि दोषियों को सजा दिलाने तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। साथ ही इस मुद्दे पर राजनीतिकरण न करने की अपील की। वहीं आरएसएस नेता की आपत्तिजनक टिप्पणी के सवाल पर उठकर चलते बने। तेज रफ्तार बाइक का कहर, टक्कर से कई फीट हवा में उछली महिला, दोनों हाथ टूटे। थाना डालनवाला क्षेत्र के अंतर्गत मॉडल कॉलोनी में तेज बाइक चला रहे युवक ने दूध लेने जा रही महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं हादसे के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। देहरादून पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।